जो आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। इंजीनियर मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर 6 है। इस लेक्चर का कंटेंट है फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल फोर्सेस, concurrent forces, collinear forces, and non-concurrent forces, also called spatial forces। एंड लास्ट टॉपिक होगा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। चलिए, फोर्स क्या है? पुलिंग या पुशिंग एक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स इज ए इंटरेक्शन दैट कैन बी चेंज द मोशन या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, आइदर वो मोशन या शेप को चेंज कर सकता है। ये क्या था? पुलिंग या पुशिंग एक्शन होता है। इट कैन बी एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है, डीएक्सेलरेट कर सकता है, चेंज डायरेक्शन या डिफॉर्म कर सकता है। Force is specified by four characteristic। Force four characteristic से specify होगी। फर्स्ट characteristic क्या? मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या? डायरेक्शंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड लाइन ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट O है, पॉइंट O से एक फोर्स F लगा है। मान लीजिए फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन। तो ये जो पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जो एरो मार्क्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है? फोर्स का देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स है, डायरेक्शन ऐसे है। पॉइंट एप्लीकेशन, पॉइंट कहाँ पे लगा है? वो पॉइंट से लगा हुआ है। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में कहीं भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फोर्स से। मतलब इसको लाइन ऑफ एक्शन, इस पॉइंट पे कहीं भी 10 न्यूटन आप एज्यूम कर सकते हैं, कहीं भी 10 न्यूटन। तो ये पूरे इंटायर लाइन पे ये फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो है, मान लीजिए ये फोर्स एफ है, वो पॉइंट से लगा हुआ है, और मान लीजिए पॉइंट मैंने ए कर दिया, तो ओ ए क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। करेक्ट। तो फोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए किसी प्लेन में फोर थिंग्स की जरूरत होती है: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। फोर्स को कैलकुलेट कर रहा है तो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये ब्लॉक है, तो पुल किया जा रहा है, पुल, ठीक है। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है और मास एम है। सो फोर्स एफ शुड बी मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए ब्लॉक है, इसको यहां से पुश किया जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन ए है, मास एम है, तो फोर्स क्या होगा? मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फोर्स सिस्टम को देखेंगे तो फोर्स सिस्टम एक्चुअली क्लासिफाई किया गया स्टडी के लिए, इजी वे बनाने के लिए कि डिफरेंट किस टाइप के फोर्स लाएंगे तो कौन से इक्वेशंस, वन इक्वेशन को फॉलो करेंगे और कौन सा मेथड्स यूज करेंगे। सबसे when several forces act simultaneously on a body, they constitute a system of force। उसी को बोलते हैं फोर्स सिस्टम। यदि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, मतलब ऑल फोर्सेस लाइन इन सेम प्लेन, अगर सारे फोर्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन कोप्लेनर, ऑल फोर्सेस डू नॉट लाइन इन द सेम प्लेन, इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर माने को माने सेम, प्लेन माने प्लेन, अगर सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। अगर सेम प्लेन में फोर्सेस सब नहीं लग रहे तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखाएगा फोर्स सिस्टम हो गया। फोर्स सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड है, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। या नॉन कोप्लेनर को क्या बोलते हैं? स्पाटियल फोर्सेस, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को चार पार्ट में डिवाइड है।
पार्ट वन में क्या है, पैरेलल फोर्स, पार्ट टू में क्या है, कॉन्करेंट, पार्ट थ्री में क्या है, कोलिनियर, एंड पार्ट फोर में क्या है, जनरल या नॉन पैरेलल या नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम ऑल्सो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक एंड अनलाइक। और यदि सारे पैरेलल फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, जैसे सारे पैरेलल फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो इसको लाइक फोर्स, यदि कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है उसको अनलाइक फोर्स सिस्टम। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो अनलाइक बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में तो लाइक बोलते हैं। ठीक है। अब नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस तीन पार्ट में डिवाइड किया, पैरेलल, कॉन्करेंट, जनरल या नॉन पैरेलल या नॉन कॉन्करेंट। इसमें बस देखिए, नॉन कोप्लेनर में कोलिनियर फोर्स सिस्टम नहीं होता, तो कोलिनियर सेम ही प्लेन के अंदर पॉसिबल है, डिफरेंट प्लेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोप्लेनर फोर्सेस फोर टाइप में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस ओनली थ्री टाइप के डिवीजन है। बस कोलिनियर नहीं है इसमें, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में फोर्सेज लग रहे हैं तो कोलिनियर पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ऑलरेडी हम अभी डिस्कस किए। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को चार पार्ट में डिवाइड है, पैरेलल फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, कोलिनियर फोर्स या जनरल या नॉन पैरेलल या नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स लाइक एंड अनलाइक टू पार्ट में डिवाइड किए गए। देखिए कुछ डायग्राम दिए गए, पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए एक प्लेन है वाई एक्स, देखिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। इसी प्लेन में जो है फोर्स लगे सब पैरेलल एक दूसरे, F1 पैरेलल है, F2 पैरेलल है, F3 पैरेलल है, सारे फोर्स पैरेलल है। इस जितने फोर्स F1 F2 एक दूसरे के पैरेलल है, इसको बोलते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ये देखिए एक्स, सारे फोर्स जो है किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ये देखिए एक्स वाई मतलब एक ही प्लेन में है, जो हमारा वर्टिकल प्लेन है एक ही प्लेन में यहाँ पे लगे हुए हैं सारे फोर्स, और सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। इफ सारे फोर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। यहाँ पे देखिए कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, यहाँ पे देखिए वाई एक्स प्लेन है, इसी में सारे फोर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर। को मान सेम, लाइन में सेम लाइन में जितने में फोर्स है F1 F2 F3 वो सेम लाइन में है, इसीलिए बोलते हैं कोलिनियर। को माने सेम, लीनियर माने लाइन, माने एक ही लाइन में है और एक ही प्लेन में है, तो को प्लेनर कोलिनियर। ये सिर्फ एक ही प्लेन में संभव है, डिफरेंट प्लेन में एक केस संभव नहीं है, इसीलिए नॉन को प्लेनर में ये संभावना नहीं होती। देखिए को प्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, देखिए सारे फोर्स एक ही प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, देखिए प्लेन का नाम है वाई एक्स प्लेन में, ठीक है, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसको वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको बोलते हैं जनरल फोर्स सिस्टम या नॉन पैरेलल नॉन कोलिनियर। अब देखिए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर सॉरी कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस देखिए यहाँ पे फोर्स, कुछ एग्जांपल क्या है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट लाई इन द सेम प्लेन एंड हैव पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। जो ये फोर्सेस है सेम लाइन सेम प्लेन में एक्ट करते हैं, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो पैरेलल होता है। देखिए एग्जांपल के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम, कोई बीम है, मान लीजिए कोई ये बीम है, इस पे जो फोर्स लगते हैं F1 F2 F2 F3, ये क्या होते हैं, पैरेलल को प्लेनर पैरेलल फोर्स होते हैं। वेट ऑफ द स्टेशनरी, वेट ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, ये देखिए ट्रेन है, इसका वेट जो लगेगा, क्या लग रहा है,
तो ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए उस डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग लोडेड वेट लगा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसका भी वेट नीचे की तरफ, इसका भी वेट नीचे की तरफ, मान लीजिए इसका वेट W1 है, W2 है, W3 है, और एक एक ही प्लेन है, सिंगल वर्टिकल प्लेन है, तो एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, और W1 W2 W3 पैरेलल है, तो कैसे फोर्स होंगे, वो प्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रड लगा हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट लगे हुए हैं, तीन सपोर्ट लगे हुए हैं, तो ये मान लीजिए इसका रिएक्शन R1 है, इसका रिएक्शन R2 है, इसका रिएक्शन R3 है, तो ये देखिए क्या, पैरेलल फोर्सेस, तो ये पैरेलल एक ही प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में है, तो R1 R2 R3 पैरेलल फोर्सेस है। ट्रेन के व्हील पे देखिए जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन के अंदर बहुत सारे आदमी है, उनका वेट लग रहा होगा, तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो सारे पैरेलल ही होंगे, ये सब पैरेलल के एग्जांपल है। पैरेलल को, पैरेलल फोर्सेस लाइक या लाइक, लाइक पैरेलल फोर्सेस मत देखिए, सबका लाइन ऑफ एक्शन एक डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं लाइक। यहाँ पे देखिए अनलाइक में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ फोर्स का सेम डायरेक्शन हो सकता है, कुछ फोर्स का डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ अपवर्ड है, कुछ डाउनवर्ड है, तो अनलाइक। दूसरा केस था कोप्लेनर का, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट लाइन इन द सेम प्लेन एंड passes थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेट है, स्ट्रिंग द्वारा W1 यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है T1, इस स्प्रिंग में आ रहा है T2। देखिए एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड, और यहीं से पास कर रहा है वेट, इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में T2, तो तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं और एक ही प्लेन में है, सब वर्टिकल प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे यहाँ पे देखिए एक बल्ब है 15 न्यूटन का, इसको अरेंज, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लग रहा है BC और एक स्ट्रिंग लगा है AC, इसके थ्रू इसको सपोर्ट दिया गया। अगर इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, और इस बल्ब का वेट W है, तो देखिए तीनों फोर्स C से ही पास कर, T1 T2 एंड W, तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है C से पास कर रहा है, तो कैसे फोर्स है, कॉनकरेंट, और एक ही प्लेन में है, तो कोप्लेनर, इसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक फोर्स P1 लगा है, एक फोर्स Q लगा है, एक फोर्स R लग रहा है, और सारे का लाइन ऑफ एक्शन P1 Q R का लाइन ऑफ एक्शन वो से ही पास कर रहा है, इस टाइप के फोर्सेस, और एक ही प्लेन में है, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अब देखिए और किस क्या, कोप्लेनर कोलिनियर, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन इन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में एक्ट कर रहेगा और सिंगल प्लेन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एग्जांपल के तौर, फोर्स ऑन अ रोप इन अ वार, फोर्स ऑन द रोप इन अ टग एंड वार। यहाँ पे देखिए एक रोप है, इस रोप में ये फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं F1, ये फोर्स लगा रही है लेडीज F2, ये फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में F3, ये लगा रहा है F4। देखिए F1 F2 F3 सारे फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे ना, F1 लग रहा है यहाँ पे, F2 लग रहा है यहाँ पे, देखेंगे F3 F4, एक ही प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, और एक ही लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन, ऑल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कॉमन एक ही है, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। एग्जांपल देखिए, एक O है, O से यहाँ एक फोर्स P पास कर रहा है, यहीं पे अपोजिट डायरेक्शन में Q पास करता है, ये एक P एंड Q का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर एंड कोलिनियर फोर्सेस। द कॉनकरेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर, जो कॉनकरेंट फोर्सेस है वो कोलिनियर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे देखिए, P यहाँ से पास कर रहा है, Q यहीं से पास कर रहा है,
ओ से, तो पी ओ से पास कर रहा है और क्यू भी ओ से ही लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या है, एक कनकरेंट भी है और कोलिनियर, और एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर है। बट यहाँ पे देखिए, एक पी यहाँ जाएगा, क्यू यहाँ जाएगा, आर यहाँ जाएगा, तो एक क्या है, एक कनकरेंट है बट कोलिनियर नहीं है। तो इन जनरली जो कनकरेंट फोर्सेज में नॉट बी कोलिनियर, दो फोर्स है एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तो कनकरेंट भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है। अब चलिए देखिए कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, all forces are lying in the same plane, they do not meet at a point। सारे फोर्स एक प्लेन में होना चाहिए, सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑन द लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देखिए लैडर पे एक आदमी है, यहाँ पे रिएक्शन R1 ए, जो ग्राउंड एक रिएक्शन देगा, यहाँ पे एक रिएक्शन R2, इसका वेट डाउनवर्ड, तो R1 R2 एंड W सेम प्लेन में लग रहे हैं, बट इसके लाइन ऑफ एक्शन सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, किसी सिंगल इस पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, तो एक क्या है, कोप्लेनर नॉन करंट फोर्स सिस्टम। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक वेट यहाँ लगा हुआ है W, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा है जिसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, तो T1 T2 एंड W सिंगल पॉइंट से कभी पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, कोई सिंगल पॉइंट से पास नहीं कर रहा। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, the lie of action of all forces do not lie in the same plane। अगर अलग अलग प्लेन में फोर्स लग रहे हैं तो इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस या स्पार्शियल फोर्सेस, देखिए इस तीन कैटेगरी में, पैरेलल फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो अलग अलग प्लेन में देखिए, यहाँ पे ए इस F4 इस प्लेन में लग रहा है, F1 इस प्लेन में लग रहा है, F2 दूसरे प्लेन में लग रहा है, F5 दूसरे प्लेन में लग रहा है, तो ऑल फोर्सेज लाइन इन डिफरेंट प्लेन और ऑल फोर्सेज आर पैरेलल, सो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम है। यहाँ पे देखिए नॉन कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेज, अब देखिए यहाँ पे ऑल फोर्सेज लाई एट पासेस थ्रू द सिंगल पॉइंट, बट अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है। ऑल फोर्सेस सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन अलग अलग प्लेन में है, तो ये होगा नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए नॉन कोप्लेनर, नॉन पैरेलल या नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए इसमें सारे फोर्स अलग अलग प्लेन में लगे हुए, इस प्लेन में लगा है, इस प्लेन में लगा है, इस प्लेन में लगा है, और सारे फोर्स सिंगल पॉइंट से पास नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो न तो एक, नहीं है पैरेलल ही है, तो न तो पैरेलल है न कॉन्करेंट है और न ही कोप्लेनर है। देखिए नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर नॉट लाई इन द सेम बट दे आर मीट एट द सिंगल पॉइंट। जितने भी फोर्सेस हैं वो सिंगल पॉइंट से पास करेंगे या सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे, बट सेम प्लेन में नहीं है। जैसे हुक अप क्रेन, ये हुक अप क्रेन में देखिए, यहां से देखेंगे इसमें टेंशन T1 आएगा, इस T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, जितने रूप है उसमें अलग अलग टेंशन होंगे और सब इस पॉइंट से, पॉइंट O से पास कर रहे हैं, बट सबका प्लेन अलग अलग है, तो ये बोल देंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड में देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगे, एक यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है R1, एक यहाँ पे रिएक्शन सपोर्ट का लग रहा है R2, एक यहाँ से लग रहा है R, तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहा है O पे, बट तीनों फोर्स अलग अलग प्लेन में है, तो ये उसको बोल नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ पे पैरासूट में देखिए जितने भी रोप है सब में कुछ ना कुछ टेंशन होगा, T1 T2, बट सारे रोप एक पॉइंट से ही पास कर रहे हैं, तो सारे कॉन्करेंट है बट प्लेन इनका अलग अलग है, तो ये क्या है, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। देखिए नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस
नॉट लाई इन द सेम प्लेन बट दे आर सेपरेट टू ईच अदर। जितने भी फोर्सेस है उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट प्लेन में होगा, सेम प्लेन में नहीं होगा, और दे आर पैरेलल। द फोर्स ऑन लेग ऑफ टेबल, जो टेबल है इसके देखिए लेग, ये जो रिएक्शन R1 आएगा यहाँ पे रिएक्शन R2 आएगा, इसका रिएक्शन R3 आएगा, इसका रिएक्शन। तो चारों फोर्स जो है अलग अलग प्लेन में है, एज वेल एज ये पैरेलल है। तो ये है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ये ब्रीज है, ब्रीज के जितने भी सपोर्ट है उसका रिएक्शन होता है, बहुत सारे सपोर्ट है, तो सारे क्या वर्टिकली रिएक्शन देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सब पैरेलल है बट एक प्लेन में नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम हो। यहाँ पे भी एग्जांपल में देख सकते हैं, ये फोर्स इस प्लेन में लगा है, ये इस प्लेन में लगा है, डिफरेंट प्लेन में लगे बट फोर्स आर पैरेलल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।